प्रशासन का मनमानी नहीं चलेगा, ठेकेदारों का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठेकेदारों का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ESIPF में घोटाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ESIPF में घोटाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सफाई कामगारों को छटनी करना बंद करो, बंद करो, अरे होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो, अरे होश में आकर बात करो, अंदर चलो। नगरीय निकाय जनवादी सफाई कामगार यूनियन के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता कमेटी के नेतृत्व में आज 25 अगस्त 2022 को पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत भिलाई नगर निगम में काम करने वाले अनियमित कामगारों की मांगों को लेकर आज रैली प्रदर्शन के माध्यम से नगर निगम मुख्यालय में ज्ञापन दिया जा रहा है। और इस ज्ञापन के माध्यम से पूरे दुर्ग जिले प्रशासन को ये चेतावनी भी दी गई है कि 22 से 29 तारीख तक नगरीय निकाय जनवादी सफाई कामगार जिले के तमाम नगरीय निकायों में काम करने वाले अनियमित कामगारों की मांगों को लेकर एक दिन के आड़ में अपना ज्ञापन सौंप रहा है। और आने वाले 15 दिनों के भीतर अगर उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो पूरे दुर्ग जिले के अंदर में नगरीय निकाय जनवादी सफाई कामगार छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में पूरे सफाई कामगारों के आंदोलन को लेकर एक बड़ा वृहद काम बंद आंदोलन किया जाएगा, जिसकी तमाम जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। मैं जयप्रकाश नाहर, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता कमेटी की तरफ से। हमारी 8 सूत्री मांगे हैं। हमारा नियमितीकरण जो सरकार हमको बोली है और शासन दिए चुनाव से पहले कि हम जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, सबको नियमित करेंगे। ये हमारा प्रमुख मांग है। PF ESI में धांधली, लेबर को कोई सूचना बिना जानकारी के हटा देना, पेमेंट में कटौती, PF में कटौती, ESI में कटौती और मज़दूरों को डराना धमकाना। यहाँ पे मज़दूरों को काम भी कराया जाता है, डराया धमकाया जाता है। और यहाँ पे पेमेंट का हम लोग का लाले पड़े हैं, 2-2 महीने 2.5 महीने हो जाता है। कहीं पे एक जोन का दे दिया, दूसरे जोन में फिर रोक दिया। ऐसी करके पूरा समस्त सभी जितने कर्मचारी हमारे साथी हैं सब पूरा तरसता है। टाइम पे हम लोग को पेमेंट नहीं मिल पाता है और PF जमा हमारे अकाउंट पैसा से कट रहा है, लेकिन PF जमा नहीं कर रहा है। वो हम लोग का 386 के हिसाब से हम लोग को पेमेंट मिलना चाहिए और उसमें PF ESI कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग चेक कराने जाते हैं तो पूरा सुम बटे सन्नाटा, पूरा खाली। और हमें अगर नहीं मिलेगा, हमारा पूरा क्लियर नहीं होगा मांग, तो हम आगे कामबंदी आंदोलन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हाँ? आपका परिचय? मैं चंद्रशेखर बंजारे, रिसाली नगर निगम से। बताएंगे क्या समस्या है? हम लोग का समस्या है, अभी 2 महीना होने को जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का अभी तक से पेमेंट हुआ नहीं है। थोड़ा जोर से बोल। हम लोग 2 महीना होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक से हम लोग का पेमेंट नहीं हुआ है। किसी भाई दीदी लोग का पेमेंट आया है, उसमें 3 दिन 4 दिन पेमेंट काट दिए जा रहे हैं। ऐसे हम लोग का 3 महीना हो गया, किसी का 4 दिन, किसी का 5 दिन ऐसे कट रहे। ठेकेदार के पास हम लोग गए थे, लिखित में ले जाके दो ऐसे करके बोले। जब हम लोग लिखित में दिए तो बोलता है अब इसका कार्रवाई किया जाएगा। फिर संडे के दिन हम लोग पावर हाउस मार्केट में बैठे थे, वहाँ पे
ठेकेदार आया, रमन, कोमल और बाकी जो पार्षद है वो लोग भी आए थे। तो उसके सामने में वो बोला कि 2 दिन में डाल रहे पेमेंट, 2 दिन में डाल रहे पेमेंट। बोला किसी बैंक का आया है, जैसे देना बैंक का या तो इलाहाबाद का 2-4 जने का, हर कोई का अभी तक से पेमेंट नहीं आया। ठीक है, अपना परिचय देना जरा। मैं पुष्पाबाई बाले। रघुपति हृदय ये अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारित हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के अपराध नाथ हो त्यागी। एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन बयाना। नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करहि अतिभागा। राभिरह अग्नि तनु तूल समेरा, श्वास जरहि छन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जल निज हित लागी, चरण पाव देहि बिरहागी। ये सीता के अति विपति विशाला, सिनाहि कहे भली। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सफाई कामगारों को छटनी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सफाई कामगारों को छटनी करना बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ शासन का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ शासन का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठेकेदारों का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठेकेदारों का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सफाई कामगार संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सफाई कामगार संघ जिंदाबाद। मेरा नाम मनीष टंडन है। मैं जोन 3 में काम करता हूँ और वासु नाम के लड़के को मैं 10,000 रुपये दिया हूँ, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है और मैं कंप्लेन कर चुका हूँ माननीय नगर निगम में। लेकिन हम लोग पेमेंट के लिए बहुत दिक्कत में है। पेमेंट अभी तक आ ही नहीं रहा है। 3-3 हज़ार करके 2 बार बस मिला है और अभी तक 2.5 महीने का पूरा पेमेंट बचा हुआ है और पेमेंट बस मिलेगा बोल रहे हैं, लेकिन मिला नहीं अभी तक। मेरा नाम कमलेश बोरकर है और मैं जोन 3 में काम करता हूँ। मैं 22 अगस्त से लगा हूँ और मुझे काम पे लगाने के पहले बोले थे कि काम हमेशा चलता रहेगा और काम के बदले में मेरे से पैसे भी लिए हैं और पैसा अभी तक पेमेंट भी नहीं हो रहा है। और मैं निगम कमिश्नर से शिकायत भी कर चुका हूँ मैं कि मेरे को मेरा पैसा मिले और जो मैं काम के लिए जो दिया हूँ वो भी मेरा काम को पैसा मिले और काम में भी रखा जाए मुझे। मैं जोन 3 में काम करता हूँ। मैं काम करने के लिए आया था तो गोपी साहू ने पैसा लिया मेरे से और वार्ड में डालने के लिए पैसा ले रहा था 20,000। तो मैं नहीं दे पाऊँगा ऐसा करके तो धमकी दे रहा था और काम के प्रति निकाल दिया मेरे को, नहीं हुआ था। और क्या बोलते हैं वो मेरे को निकालने के बाद काम से निकाल दिया था। ठीक है, गोपी साहू 2 आदमी आ रहे थे, राम रमन कुमार बंजारे और गोपी साहू थे। ठीक है। हाँ सर, मैं नगर निगम भिलाई का कर्मचारी हूँ। हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, हम लोग के ऊपर पूरा शोषण हो रहा है। हम लोग का जो मुख्य मांग है हम लोग का वो है कि पीएफएसआई में मुख्य रूप से हम लोग का इतने साल से पीएफएसआई कट रहा है, बट आज तक हम लोग को उसका पीएफएसआई का कार्ड हम लोग को नहीं मिला है और उसका सुविधा का लाभ भी हम लोग को नहीं मिल पाता है कभी। तो इस चीज़ के लिए है और नियमित करने के लिए मुख्य मामला है जो राज्य की भूपेश सरकार हम लोग को बोली थी कि मैं सत्ता में आने से पहले सभी अनियमित कर्मचारी हैं, उन सभी अनियमित कर्मचारियों को, अनियमित कर्मचारी संघ को मैं नियमितीकरण करूंगा ऐसा करके बोली थी। वो मामला है हम लोग का। और अवैध छटनी जैसा हम लोग का करता है ठेकेदार, अवैध छटनी भी हम लोग का एक मांग मुख्य रूप से है। और पेमेंट में अवैध कटौतियाँ जो करती है ये ठेकेदार के द्वारा, ये सब मामले हैं मुख्य रूप से।
और हम लोग को धमकी दिया जाता है ठेकेदार के द्वारा, काम से भगा दूंगा, वही अवैध छटनी है। और गाड़ियों का मेंटेनेंस भी ठेकेदार द्वारा, गाड़ियों का ई रिक्शे का मेंटेनेंस, जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का गाड़ी खराब हो गया है, उसको मेंटेनेंस हम लोग को करवाना है, तो ठेकेदार के द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग कबाड़ी बीनते हैं तो आप उन्हीं कबाड़ी के पैसे से आप अपना रिक्शा को 2000 लगता है तो 2000 रुपये का कबाड़ी बेच के आप उस रिक्शा को बनवा लीजिए, ऐसा ठेकेदार के द्वारा कहा जाता है। हम लोग और नगर निगम प्रशासन से जो है वो 8 सूत्री मांगों को लेकर के, पहला मांग तो ये है हम लोगों का कि राज्य में जो सरकार अनियमित कर्मचारियों को जो नियमितीकरण का वादा किया था अपना घोषणा पत्र, तो एक तो है कि भाई उसको जो है लागू किया जाए घोषणा के अनुसार, और दूसरा जो हम लोगों का महत्वपूर्ण जो मांग और जो उसमें जो समस्याएं हैं, एक तो उसमें है पीएफ ईएसआई में धांधली, समय पर वेतन भुगतान नहीं होना, वेतन में अवैध कटौती, कामगारों के अवैध छटनी, ये तमाम प्रकार का जो छोटे छोटे जो समस्या है मजदूरों का जो है, उस समस्या का निराकरण होना चाहिए। इन मांगों को लेकर के हम लोग जो है दुर्ग जिला के तमाम नगरीय निकायों में हम लोग जा कर के प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ शासन से, नगरीय प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि भाई तत्काल आप जो है नगरीय प्रशासन में जो अनियमित कर्मचारी है उनका जो समस्या का बहाल किया जाए। वो तो आप अभी काम में जाते हो कि बंद है काम? नहीं, हम लोग अभी नियमित रूप से काम में जा रहे हैं। काम के बाद में फिर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, संवैधानिक तरीका से हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बातों को रख रहे हैं और लगातार शासन के पास में हम लोग रख रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने छत्तीसगढ़ शासन के पास में जब रमन सिंह जी थे तब रखा गया था, और भूपेश सरकार जब आया सत्ता में तो भी हम लोगों ने उसको मांग पत्र के माध्यम से हम लोग दिए हैं। लोगों की मांगे अभी तक पूरी नहीं, हम लोगों की किसी भी प्रकार का कोई भी मांग है, छोटा सा भी अगर मांग जो है वो पूरा नहीं किया है। ये सबसे बड़ा दुखद बात है कि छत्तीसगढ़िया जो सरकार जो है अपने आप को जो बोलती है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में, सफाई मजदूर को कुछ नहीं मिला। अगर आप लोगों की मांगे अभी भी पूरी नहीं होती तो फिर आगे क्या देखने को मिलेगा? आगे हम लोगों का रणनीति तैयार है, और हम लोगों ने अपनी सूचना के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से नगरीय प्रशासन मंत्रालय को और नगरीय निकाय प्रशासन को भी हम लोगों ने पत्र प्रेषित किए हैं। अभी लगातार हम लोगों का 22 अगस्त से लेकर के जो है 29 अगस्त तक का हम लोगों का जिले के तमाम नगरीय निकायों में हम लोगों का मांग प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके माध्यम से हम उनको अवगत करा रहे हैं। और एक बड़ा आंदोलन पूरे जिले के तमाम नगरीय निकायों को एक करके हम लोग जो है सितंबर माह में एक बड़े आंदोलन के तरफ में हम लोग जाएंगे, जिसमें मूलभूत ज़रूरत के जो चीज़ है, मूलभूत जो आवश्यक सेवा है, उसको हम लोग पूरी तरह से हम लोग बंद करके जाएंगे। अपना परिचय दे। मैं मनोज कोसरे, नगरीय निकाय जनवादी सफाई कामगार यूनियन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता से महासचिव। एक बार फिर से दे दीजिए, आवाज़ आ रहा है। परिचय। मनोज कोसरे, नगरीय निकाय जनवादी सफाई कामगार यूनियन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति महासचिव मनोज कोसरे। ठीक।